हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेडिसिन डिस्कस किया था, दैट वाज एब्लोटेनम। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के चेकआउट कर लीजिए। आज की जो हमारी मेडिसिन है दैट इज़ एसिटिकम एसिडम। एसिटिक एसिड जिसे कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है ग्लाशियल एसिटिक एसिड। केमिकल फार्मूला है C4H3O3। जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें आपको प्रोस्ट्रेशन मिलेगा, वीकनेस मिलेगा, हैमरेज मिलेगा। ये तीन चीज़ें हर एक एसिड में होती ही होती हैं। एडॉप्टेड टू पेल लीन पर्सनस, जो एकदम पीले से दिखते हैं या जिनका चेहरा मुरझाया हुआ सा दिखता है, दुबले पतले होते हैं। लेग्स फ्लैबी मसल्स होती है, लटकती हुई मसल्स होती है। फेस पेल होता है, वैक्सी होता है। फैरम में भी ऐसा होता है, जो बीमार से दिखते हैं। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नाक से, मुंह से, एनस से, हर म्यूकस आउटलेट से इनको ब्लीडिंग होती रहती है। नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉवेल, यूट्रस, फैरम और मेलिफोलियम में भी होता है। मेट्रोरेजिया होता है, वीकैरियस होता है, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस, थोड़ी सी भी चोट लगी कि नाक से खून आना शुरू हो जाता है। मैरस्मस और अदर वास्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चा देखो एकदम दुबला पतला रहेगा, सूखड़ा। एप्रोडेनम, आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम। थर्स्ट, प्यास कैसी रहेगी? इंटेंस बर्निंग थर्स्ट रहेगी। इनसेटाइबल फॉर लार्ज क्वांटिटीज एंड ड्रॉप्सी, जैसे सूजन चढ़ रही है उसे। सूजन में क्या होता है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा रहता है, लेकिन उसे उस कंडीशन में प्यास लगेगी। डायबिटीज़ में प्यास लगेगी, डायरिया में प्यास लगेगी, लेकिन जब प्यास लगनी चाहिए फीवर में तब प्यास नहीं लगेगी। तो अगर आपको किसी को फीवर में एसिटिक एसिड प्रिस्क्राइब करना है तो ये वाला सिम्टम आपको ध्यान में रखना होगा कि उसको फीवर में नो थर्स्ट है, थर्स्टलेसनेस है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकान है किसी भी इंजुरी के बाद, किसी भी सर्जरी के बाद या किसी भी एनेस्थीसिया के बाद में। सोर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर उबके आना, नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, ऐसा कुछ होता है तो एसिटिक एसिड एक अच्छी मेडिसिन है। बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। डायरिया, कैसा है डायरिया? कॉपियस है, मतलब बहुत ज़्यादा है। एग्जॉस्टिंग है, जिसके बाद मतलब मोशन से आने के बाद पेशेंट ऐसा हो जाता है बस बिस्तर पर लेट जाए। पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ड्रॉप्सी में, टाइफॉइड में, ट्यूबरकुलोसिस में, और उसके साथ में नाइट स्वेट रहेगा। ट्रू क्राउप रहेगा ऐसा चलता रहेगा। हीजिंग रेस्पिरेशन ऐसा रहेगा। विथ द कफ विथ इनहेलेशन, जब वो सांस लेगा उस टाइम ऐसे खांसी आएगी उसे। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सिडार विनेगर हैज़ बिन सक्सेसफुली यूज इन क्राउप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया, जब सिडार विनेगर को यूज़ किया हुआ हो क्राउप या मैलिग्नेंट डिप्थेरिया में। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, पीठ के बल नहीं लेट सकता, और आर्सेनिक पीठ पर अच्छा लेटेगा, पेट के बल नहीं लेट सकता, और इसको पेट के बल लेटना अच्छा लगता है। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, उसको जब पीठ के बल लेटता है तो उसको ऐसा लगता है उसके पेट अंदर की तरफ कोई खींच रहा हो। हैक्टिक फीवर रहेगा, जिसमें स्किन कैसी रहेगी? ड्राई रहेगी, हॉट रहेगी, रेड स्पॉट रहेंगे लेफ्ट चीक पर, और बहुत ज़्यादा पसीना रहेगा। ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, मतलब ऐसा बूंद बूंद में टपकता हुआ पसीना रहेगा। सिडार विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हैमरेज। चाइना को हम लोग बहुत सारे हैमरेजिक कंडीशंस में यूज़ करते हैं। यूजुअली जो पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है बहुत लंबे समय तक अगर किसी को चल रही है, कोई परेशान हो गया, तो आप अगर चाइना 30 या 200 के 4-5 डोज दोगे तो वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अगर अननेचुरल ब्लीडिंग है तो ठीक है। तो चाइना ने अगर काम नहीं किया है तो उसके बाद एसिटिक एसिड दे सकते हैं। डिजिटैलिस के बाद में ड्रॉप्सी के केसेस में अच्छा काम करती है। इट एग्रावेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लेकेसिस, मर्क्यूरी, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। तो इनके आगे पीछे देने में आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था एसिटिक एसिड। आई होप आप लोगों को मेडिसिन समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।